हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द removeload.com। आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू क्रिएट द इनपुट डेकोरेटर इन एंगुलर 17। तो सबसे पहले व्हाट इज द इनपुट डेकोरेटर? इनपुट डेकोरेटर इज यूज्ड फॉर पासिंग डाटा फ्रॉम पेरेंट कंपोनेंट टू चाइल्ड कंपोनेंट। यानी कि आपको अगर कोई डाटा ट्रांसफर करना है कहाँ से, पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट के लिए, तब हम इनपुट डेकोरेटर को यूज करते हैं। तो लेट्स सी हाउ टू क्रिएट द प्रोग्राम इनटू इट। तो अब हम बेसिकली प्रोग्राम क्रिएट करेंगे इनपुट डेकोरेटर के लिए। ये हमारा ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल है। तो यहाँ पर अभी सिर्फ ये टेक्स्ट विजिबल हो रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, ये ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल यानी ये किसका है, पेरेंट कंपोनेंट है। तो मैं एक काम करता हूँ, एक चाइल्ड कंपोनेंट बना लेता हूँ। जनरेट कंपोनेंट, यूजर लिस्ट नाम का एक मैं चाइल्ड कंपोनेंट क्रिएट कर लेता हूँ। और ऐप कंपोनेंट डॉट टीएस ये फाइल ओपन करता हूँ। देखो यहाँ पर यूजर लिस्ट नाम का एक कंपोनेंट कॉल हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, ऐप कंपोनेंट डॉट में गया, यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट कर देता हूँ यूजर लिस्ट नाम का ही। इसमें कर देते हैं नेम, जॉन, एज 35। इसको कॉपी कर लेते हैं, कौन लगाया ये, इसको कर देते हैं रोम और एज। यानी कि मैंने क्या किया, मैंने बेसिकली एक यूजर लिस्ट नाम का एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया जो कि एक एरे टाइप का है, ठीक है, जिसके अंदर दो पास कर दिया वैल्यू, नेम और एज। ठीक है, नेम जॉन और एज 35 है, और दूसरा नेम क्या है, रोम है, और एज 36 है। इतना करने के बाद ये हमने कर लिया इसको। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो कंपोनेंट है, चाइल्ड कंपोनेंट यूजर लिस्ट, अब इसको पहले तो इसमें इंपोर्ट कर देता हूँ। ध्यान रखना, अब जब भी हम इंपोर्ट करेंगे, अब मैं यहाँ पर इसको इंपोर्ट करता हूँ। इसके अंदर कर लेते हैं, कैसे करते हैं, ऐप डॉट, यहाँ देखो, आपको दिखा भी दूंगा ताकि आपकी क्लियर हो जाए। जो उसका नेम होता है सिलेक्टर वाला, इसको कॉपी करेंगे और इसके अंदर डाल देंगे। ये इंक्लूड कर लिया हमने यहाँ पे एचटीएमएल फाइल के अंदर। लेकिन ध्यान रखना, इसको ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट टीएस में भी जाएंगे तो यहाँ भी हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो मैं इसको कर देता हूँ इंपोर्ट यूजर लिस्ट कंपोनेंट। ये इंपोर्ट हो गया और ये अब हमने यहाँ पे सपोर्ट कर लिया। अब मैं इसको कंट्रोल सेव और कर लेता हूँ, यहाँ पर सेव और, ये एग्जीक्यूट हो गया। करते हैं इसमें, आपने देखा यहाँ पर क्या आ रहा है, यूजर लिस्ट वर्क्स। यूजर लिस्ट वर्क जो क्या है, ये चाइल्ड कंपोनेंट है। आप अगर देखेंगे यहाँ पर कौन सा कंपोनेंट कॉल हो रहा है, चाइल्ड कंपोनेंट। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर अब मैं क्या करूँगा, ऐप कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल फाइल गया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं ये वाला जो आपने ये देख रहे हो ऐप कंपोनेंट डॉट टीएस, ये जो मैंने एरे वेरिएबल क्रिएट किया था जो एरे टाइप का था, इसको मैं पास करना चाहता हूँ कहाँ पर, यूजर लिस्ट के अंदर। तो कैसे डाटा इसको पास करें, तो हम इस डाटा को इनपुट डेकोरेटर के थ्रू पास करेंगे। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, यूजर लिस्ट लिया मैंने, ये कॉपी किया और ऐप कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल में जाऊँगा। यहाँ पर
यूजर डाटा, ये मैंने अपनी तरफ से यूजर डाटा बना लिया और वहां पर पास कर दिया यूजर लिस्ट। ये जो यूजर डाटा है, ये यूजर क्या है, ये क्या है, यूजर लिस्ट। ये तो यूजर लिस्ट हो गया, ये तो यहाँ पर आ गया। और ये यूजर डाटा जो प्रॉपर्टी है, ये यूजर डाटा, ये यहाँ पर तो एग्जिस्ट कर नहीं रही है ऐप कंपोनेंट ये डॉट टीएस में नहीं। तो ये जो यूजर डाटा है, ये किसकी प्रॉपर्टी है, ऐप यूजर लिस्ट कंपोनेंट की, ऐप यूजर लिस्ट कंपोनेंट की। बट अभी हमने वहाँ डिक्लेयर नहीं किया है, यानी कि हमें इस चाइल्ड कंपोनेंट में भी यूजर डाटा को इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, तो यानी कि अगर हम इसकी बात करें कि जैसे आपने ये दे रखा है, use property binding to bind the user data property in the child to the user list property of the parent। इसको यूजर लिस्ट, ये वाली इसको यानी कि जो पेरेंट वाले है, इसको बाइंड करने के लिए हमने यूजर डाटा प्रॉपर्टी का यूज किया। अब ये जो यूजर डाटा जो प्रॉपर्टी है, अब हम इसमें जाते हैं यूजर लिस्ट कंपोनेंट डॉट टीएस में। अगर मैं सपोज इसको सेव करूंगा तो एरर आ जाएगी, मैं दिखा भी देता हूँ आपको। एरर आ गई ना, ये यहाँ पर आप देखोगे, उसको समझ ही नहीं आ रहा है ये यूजर डाटा कहाँ से है। तो मैं जाऊंगा यूजर लिस्ट डॉट कंपोनेंट डॉट टीएस फाइल के अंदर। इसके अंदर जाने के बाद यहाँ पर हम जाएंगे, मैं इनपुट डेकोरेटर, मैं सबसे पहले इसको इनपुट कर देता हूँ। इनपुट डेकोरेटर यूज कर रहा हूँ, यूजर डाटा, जो मैंने यूजर डाटा आपको दिखाया था ना, यहाँ पर ये यूजर डाटा, ये एज ए इनपुट डेकोरेटर में सामने यहाँ इंक्लूड कर दिया। इसको ऐड भी कर देते हैं यहाँ प्लस करके, और फाइल में यहाँ पर इनपुट हो गया, यूजर डाटा आ गया। ये यूजर डाटा यहाँ आने के बाद हम क्या करेंगे, इसको डिक्लेयर कर देंगे किस टाइप का, एनी टाइप का, क्योंकि ये तो एरे है ना, एनी टाइप का एरे कर दिया। और कुछ ना कुछ वैल्यू भी हमें डिफाइन करनी पड़ती है, अनडिफाइंड, इसको अनडिफाइंड कर दिया हमने और यहाँ पर लगा दिया सेमीकोलन। ठीक है, तो ये हमने इनपुट डेकोरेटर जो था यूजर डाटा, इसको यहाँ पर हमने इंक्लूड कर दिया। ये करने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम चलेंगे, इसको सेव कर लेते हैं। जब हम इसको सेव करेंगे, देखेंगे आप, तो ये बिल्कुल तो रिलोड हो रहा है। ये सारा मतलब कि वो हमारा जो इनपुट डेकोरेटर था, ये हमने यहाँ पर इंपोर्ट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, यूजर लिस्ट कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल में जाएंगे, यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ पर डिक्लेयर कर देते हैं, हम इसको हटाएंगे, एक डिव ले लेते हैं, क्लास कंटेनर। ठीक है, कंटेनर बेसिकली बूट स्ट्रैप की क्लास है। इसमें करने के बाद यहाँ पर लिख देंगे यूजर लिस्ट डिटेल। ये लिखने के बाद यहाँ पर जाएंगे। अब ध्यान रखना, क्योंकि हम ये सारा एंगुलर 17 में यूज कर रहे हैं, तो इसका जो लूप होगा, अब हमारे पास क्या है, ये अगर यहाँ पे देखें तो ये एक एरे था जो कि यूजर लिस्ट से किस में चला गया, यूजर डाटा के अंदर। अब हम ये जो यूजर डाटा है, जो कि इनपुट डेकोरेटर हमने बनाया है यूजर लिस्ट कंपोनेंट डॉट टीएस फाइल के अंदर, यानी कि वो सारा का सारा जो एरे था वो इसके अंदर आ गया। अब इस एरे को हम यूज कर लेंगे यहाँ पर, कैसे, एट द रेट फॉर लूप यूज करेंगे इसके अंदर। क्या नाम था इसका, यूजर डाटा ट्रैक। मैंने आपको इसमें ना अदर वीडियो बनाई हुई है कि जो एंग्लो 17 के न्यू फीचर्स हैं, इसमें मैंने इन्फॉर्म बताया गया है बेसिकली कि व्हाट इज, हाउ टू यूज द फॉर लूप, हाउ टू यूज इफ कंडीशन। ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है नॉर्मल फॉर लूप से।
जैसे फॉर लूप हो गया, मतलब यूज़ तो वैसे ही है यूज़र ऑफ यूज़र डाटा, लेकिन यहाँ पर हम ट्रैक यूज़ करते हैं और ट्रैक के बाद हम डॉलर इंडेक्स यूज़ कर सकते हैं या इसकी कोई भी एक यूनिक वैल्यू यूज़ कर सकते हैं। तो मैं डॉलर इंडेक्स यूज़ कर रहा हूँ, यही बेस्ट है। इसको करने के बाद ये हमने किया नेम यूज़र डॉट क्या नाम था उसका नेम, ये यूज़ किया हमने। मैं एक काम करता हूँ, इसको डिव क्लास रो ले लेता हूँ, मार्जिन बॉटम, और इसको ऐसे हमने कर लिया, इसको ऐसे नेम ले लिया और एक एज भी ले लेते हैं। अब इसको हमने सेव किया और ये पेज लोड हो रहा है। तो हमारा क्या आया, नेम जोन है एज 35 है, नेम रो में एज कितनी आ गई 36। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा हमारा डाटा आ गया है। यानी कि आपने क्या किया, बेसिकली पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट में डाटा को ट्रांसफ़र किया थ्रू इनपुट डेकोरेटर। थैंक यू।